श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, ये हो गया था कल 42वां, छठे अध्याय का 42, अभी है 43वें श्लोक में, छठे अध्याय के 43 श्लोक में क्या बता रहे भगवान कि पहले बताया था कि योग भ्रष्ट पुरुष जो होता है वो स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को जाकर फिर वापस आता है, और जो बैराग वाला है, जो बैराग वाला पुरुष है वो योगियों के कुल में जन्म लेता आकर के। अब ये बता रहे ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेने से योग भ्रष्ट पुरुष की उस जन्म में कैसी अवस्था रहती है, इसी को बताने के लिए भगवान ये समझा रहे कि वो पुरुष वहाँ उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के सहयोग को अर्थात समत बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। पहले ये 2 बार बता चुके, अब ये बता रहे पहले चाहे योग भ्रष्ट हुआ तो उसकी स्वर्ग में जा करके फिर यहाँ करता श्रीमान पुरुष को जन्म लेता। जो वैरागवान है, जो आज से वो ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। अब उसी कुल में जन्म लेने के कारण कहते हैं उसी बुद्धि के सहयोग को, माने अपनी बुद्धि चलाता संत महात्माओं के संग में बैठ करके, या ऐसा उसको साधन भगवान देते हैं जिससे उसके अंदर बुद्धि में ये पता चलता है कि ये कितना अच्छा सहयोग है जो हमारा ऐसा सब भगवान ने सुलभता की है। तो इसके कारण वो समत्व बुद्धि हो, माने संसार में सुख दुख में समत्व बुद्धि बना लेता है कि ये संसार में हमेशा चलता रहेगा, कभी भी जिंदगी में ना सुख ही सुख रहेगा ना कभी दुख ही दुख रहेगा। संसार में हमेशा जैसे दिन रात रहता है, जैसे मौसम रहता है, प्रकृति में विकार है, ऐसे ही भगवान ने कहा ये सुख दुख जो है हमेशा चलता रहेगा, एक जैसा हमेशा है। सुख आए तो दुख जाए, दुख आए तो सुख आए। तो इसलिए बता रहे कि वो समस्त बुद्धि अपनी बना लेता है और संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। उसकी बुद्धि जब पहले से ज्ञान विचार होती है, सब समझ होती है, तब फिर उसके अंदर ये भगवान अनायास माने क्या है उसका क्या। जैसे बैंक में तुम्हारा रुपया जमा है और तुम कुछ दिन से नहीं भी जमा रहे, एकदम से तुमको मिल जाए तो क्या बिना मेहनत के ही मिल जाएगा, लेकिन मिला कब है जब तुमने उसको पहले ही जमा किया। ऐसे ही भगवान उसको अनायास ही प्राप्त करा देते। कौन सी? समत्व बुद्धि का संस्कार। संस्कार माने हमारा स्वभाव आचरण, हमको ऐसा भगवान देते हैं जिससे हमारे अंदर ये विचार आ जाता है कि ये संसार में हम अगर कभी सुख के लिए रोए, कभी दुख के लिए रोए, कभी दुख के लिए हंसे, कभी सुख के लिए हंसे, तो इससे दूर हो करके हम न्यारे होकर के दूर से इसको देखें, क्योंकि ये हमेशा चलता ही रहेगा। जैसे दिन आता है, रात आती है, तो हम इससे न्यारे हैं। दिन आती तो दिन अपना चला जाता शाम तक, और रात आती है तो वो भी सुबह तक खत्म हो जाती है। हमारे में ये सब नहीं है, ये तो प्रकृति में है। इसलिए ऐसी बुद्धि ज्ञानी के अंदर बन जाती है, वो सहयोग बन जाता, फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के लिए यत्न करता। वो कहता है हमेशा ये चलता रहेगा और हम इस झमेले में अपना समय नष्ट ना करके भगवान की भक्ति करें, भगवान की तरफ मिलने का प्रयास करें। तो इसलिए उसके अंदर ये विचार आता क्या कि योगियों के कुल में जन्म लेने पर सिद्धि की पूर्णता। वो कहता है इतना सुंदर हमको मौका मिला है, समय मिला है जो हमको, तो योगियों कुल में मेरा जन्म हो गया, ऐसी बुद्धि मिल गई, ऐसा विचार मिल गया, निष्कामी गुरु मिल गया, ऐसे साधु संगत मिल गई, तो हम इसको बर्बाद ना करके सिद्धि पूर्ण करें। क्या सिद्धि कौन सी है? भगवान को पाने की। मानुष जन्म का लक्ष्य है भगवान को पाना, और इस मनुष्य शरीर का रखने का और कोई काम नहीं है। न लड़के बच्चे पैदा करने के लिए, न घर द्वार बनाने के लिए, ना ही किसी पर गुस्सा दिखाने के लिए, ना किसी से प्रेम करने के लिए। संसार में सिर्फ एक ही काम है, भगवान की मनुष्य शरीर का एक ही कारण है कि हमको मनुष्य शरीर मिला है भगवान की भक्ति के लिए। क्योंकि जितनी भी योनियों में हम आए हैं सब में यही तो करते रहे, लड़के बच्चे पैदा करना, घर द्वार में रख रखाव करना, किसी को बच्चा जानवर भी रहते, किसी को भौंक देते, चिल्ला देते, किसी को चाटने लगते जीभ से। तो ये सब मोह ममता इच्छाएं कामनाएं सब में रही है हमारे अंदर। तो
लेकिन बताया फिर वो भी अगर हम ये भी काम कर पा रहे तो जानवर कहा बिना पूछ के जानवर के समान है। लेकिन जो हरिभजन करता है, अपने आप रमता है, औरों को भी इसीलिए प्रेरित करता है, तब भगवान कहते हैं मानुष जन्म उसका ही सार्थक होता, उसको ही सिद्धि मिलती। कौन सा? जो काम आया है करने के लिए वो काम वो कर पा रहा, इसलिए उसको पूर्ण योगी के कुल में जन्म लेने पर सिद्धि की पूर्णता उसके अंदर ऐसा विचार आता कि हम ऐसी सिद्धि है वो हम उसे पूर्ण करेंगे। माने जो कार्य हम करने के लिए संसार में आए वो कार्य हम पहले करेंगे और कार्य जो होते हैं वो होते रहेंगे। संसार में ये सब हमेशा चलता रहेगा। कभी ये ना कोई सोच करके बैठे कि हमारी जिंदगी में खुशी खुशी रहेगी, कभी ये ना सोचे कि हमारी ज़िंदगी में कभी दुख ही दुख रहेगा। एक जैसा हमेशा मौसम नहीं रहता। राजा बने भिखारी, दौलत का क्या भरोसा। जो धनवान है वो गरीब भी हो सकते हैं, जो गरीब वो धनवान हो सकते हैं। उनके भाग्य में क्या लिखा है, उनके कर्म में क्या लिखा है, ये सब भगवान जानते हैं। इंसान के अंदर इतनी क्षमता नहीं, वो दूर दूर से बता देंगे, दूसरे को भी बता देंगे ये है वो है, लेकिन गुरु कहते पूरा का पूरा तो भगवान ही जानते हैं। तो इसलिए स्पष्ट है कि पूर्व जन्म में समत्व बुद्धि योग की अपूर्णता शेष रह गई थी, उसको शीघ्र ही पूर्ण करने का उसे अवसर प्राप्त हो गया। उसके अंदर ऐसे स्पष्ट बात समझ में आ जाती है कि हमारी कोई न कोई कमी रह गई थी, जिसके कारण हम पूर्ण सिद्ध नहीं हुए, भगवान से मिलकर के एक नहीं हुए, जिसके कारण हमारा दोबारा फिर से जन्म हुआ है, ये शेष रह गया था। इसी के कारण उसको भगवान ने फिर से मौका दिया, अवसर दिया कि हम इसके अंदर अपने कार्य को कर सकें। बार बार हम जो है बार बार गर्भवास में ना पड़ लटके, बार बार माता के गर्भ में ना करके संसार में लेटरिन बाथरूम में पड़े ना रहे। बार बार हमको छह तरीके की बीमारी है वो हमको ना भुगतनी पड़े। 6 तरीके की परेशानी क्या है? 4 अवस्थाएं और 1 जन्मना और मरना। तो इसलिए बता रहे भगवान प्राप्ति में पहले से अधिक कहा, फिर उसके प्रभाव से परमात्मा की प्राप्ति करने में पहले से अधिक तीव्र अभ्यास करके शीघ्र ही परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। फिर उसके अंदर जब स्पष्ट होता, माने उसकी बात समझ में आ जाती है, तब उसकी बुद्धि ऐसी बनती है। तो कहते फिर कठिन का मतलब चाहे इतनी उसको मेहनत करनी पड़े, कितना भी उसको परिश्रम करने पड़े, कितना भी संसार की बातें सुननी पड़े, क्या क्या बिगड़ना बनना पड़े, लेकिन फिर वो स्पष्ट करके वो क्या करता है, अपने मन में पक्का विचार बना करके तीव्र अभ्यास करके वो भगवान को प्राप्त होने को सिद्ध कहते प्राप्त कर लेता है। भगवान को पाना, भगवान कहते हमको पाना बहुत कठिन बात नहीं है, हम तो बहुत जल्दी रिझ जाते हैं, लेकिन कोई रिझाने वाला चाहिए। छछिया भरी छाछ पे नाच नचाए, शेष गणेश दिनेश जिन्हें निरंतर ध्यामे, और ताऊ न उनका पार पावे। और वही भगवान को छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कौन? अहीर की छोरियां। तो क्यों? भगवान प्रेम पर ही रिझ जाते हैं। नहीं बेर कहा है कि कहेंगे भगवान हम तुम्हें बुलाते हैं लेकिन आते नहीं हो, हम खिलाते तुम खाते नहीं हो, लेकिन भगवान कहते तुम बुलाओ तो हमको, रोटी की तरह टेर लगाओ तो हम क्यों नहीं आएंगे, तुम शबरी की तरह हमें खिलाओ तो हम क्यों नहीं खाएंगे, तुम यशोदा की तरह हमको भक्ति करो, उसके बाद तपस्या करो, हमें बुलाओ तो हम क्यों नहीं आएंगे तुम्हारे पल्ले में जुड़ने के लिए, तुम्हारी गोद में खेलने के लिए। तो इसलिए बता रहे परमात्मा तो बहुत जल्दी रिझ जाता है, लेकिन हमारा मन होना चाहिए जाने को। अभी गुरु हमारे बताते हैं कि अभी भगवान आ जाए तो तुम भगवान को थोड़ी मांगोगे, तुम तो दुनिया की चीज मांग लोगे, हमारा घर बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कोई ऐसे ही विरला होता है जो प्रहलाद जैसा, वो कहता भगवान तुम्हारे अलावा मुझे कोई कामना ना रहे। ध्रुव जैसा कोई ऐसे ही बैठता है विरला जो कहता भगवान तुम्हारी गोद मिल गई है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और नहीं तो संसार में जितने भी हैं सब कुछ ना कुछ चाहना में ही भरे हुए, तो इसलिए उनको सिद्धि नहीं मिलती। तो लेकिन जो परमात्मिक बुद्धि जिसकी बन जाती है भगवान को प्राप्त करने की, बार बार अभ्यास करता है वैराग से, भगवान की भक्ति से, तब उसको शीघ्र ही प्राप्त कर लेता। माने वो अपने हृदय में भगवान को ही देखता है, हर समय उसकी समाधि लगी रहती, हर समय भगवान में उसकी तार जुड़ी रहती है, वो अपने परमात्मा में ही हमेशा लीन रहता है। ऊपर जो सुखदेव जी भगवान शंकराचार्य के उदाहरण दिए गए वो भी इसमें पुष्टि है। जैसे बताया कि सुखदेव जी हैं, उनके अंदर भी ये कैसे कर्म के कारण ही छोटी अवस्था में उन्होंने भगवान की भक्ति अंदर गर्भ में ही, अपनी माता के गर्भ में ही ज्ञान सुन सुन के पिता से
और वो आत्म चर्चा सुनी थी जो शंकर जी सुना रहे थे पार्वती से, उसकी के कारण उन्हीं के अंदर ज्ञान पैदा हो गया। तो वो जैसे ही गर्भ से निकले वैसे ही भगवान की भक्ति में रम गए। और ये बताया शंकराचार्य जी भी अपने पूर्व जन्म के बहुत सारे कर्म कर चुके थे, धीरे धीरे उनके अंदर ऐसी बताए कि वो 4 वर्ष की अवस्था में ही भगवान की तरफ वो संन्यास ले लिया था। तो इसलिए बताया कोई ये नहीं, कोई धरती दूसरी नहीं थी, ये सर्दी गर्मी बरसात दूसरी नहीं थी, ये मौका अवस्था नहीं थी। जो हमारी समस्या है, पति है, पुत्र है, घर है, द्वार, ये सब माता गीता भगवान की भी समस्या थी, लेकिन उन्होंने इसको जीता किससे? अपने मन से निश्चय बना करके। उन्होंने पक्का निश्चय किया अगर ये कर्तव्य हमारा जरूरी है तो भगवान की ओर चलना भी हमारा जरूरी कर्तव्य है। अगर हमने इसके लिए कसम खाई है कि मैं नहीं छोड़ सकते, तो परमपिता परमात्मा से भी हमारी कसम ही है कि हम तुम्हें भूल नहीं सकते। तो इसलिए समझा रहे भगवान, हर तरीके से भगवान इस पुष्टि भी देते हैं, हर तरीके से समझाते हैं कि तुम अपने जो है अपने विचार को ऐसा पक्का बना लो कि अगर तुम्हारा अपना मन है तो तुम्हारे मन को कोई बदल नहीं सकता। अगर तुम्हारा निश्चय पक्का है तो निश्चय को कोई हटा नहीं सकता। तुम संकल्प उठाओ तो मैं मजबूती देता हूँ। तरह तरह से भगवान हमको समझाता है, बताता है कि तुम अपना पक्का निश्चय करके बैठ जाओ कि हमें भगवान तुमको पाना है, भगवान तुमसे मिलकर के एक हो जाना है। हम कहेंगे भगवान के सामने मांगने की जरूरत नहीं है, हमको उनसे क्या कुछ कहने की जरूरत, वो तो सब कुछ जानता है। अरे जानता तो है वो सब कुछ, लेकिन फिर भी अगर उससे हम कहे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। अगर परमात्मा देखो शंकराचार्य भी इतनी ज्ञान करते रहे, संन्यास करते रहे, लेकिन उनको कहते शांति नहीं मिली। तो एक बार वो गए संत के पास में, कहने लगे हमको शांति नहीं मिल रही है, हम इतना वेद शास्त्र के सब ज्ञाता हो गए, इतना सब कुछ हमको आ गया। तो उन्होंने बताया संत ने कि तुमने आज तक भागवत का जो है, भागवत का तुमने जो है पढ़ा नहीं, उसका जो है ध्यान विचार नहीं किया, उसके में जो भक्ति है वो तुमने नहीं की, कृष्ण भगवान से तुमने प्रीति नहीं की, इसके कारण तुमको शांति नहीं मिली। तो कहते ऐसा वो वृंदावन में गए, इतनी भक्ति की, भगवान की इतनी भक्ति की, इतना ओतप्रोत हो गए कि उनको सारा ज्ञान विचार जो था वो सब विस्मरण हो गया। इतनी भक्ति की, तब उनको बिल्कुल शांति आ गई। हर समय राधे श्याम सीताराम यही कहा करते थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो क्योंकि उनके मन में तभी तृप्ति आई, तभी विचार आया। ऐसे ही गुरु कहते ज्ञान भी है, अगर भक्ति नहीं तो सब बेकार, और भक्ति है तो ज्ञान नहीं तब भी सही नहीं है। क्योंकि भगवान ने बताया कि समझ तो होनी चाहिए, आखिर हम भक्ति करते किसकी हैं, कौन है हमारा। तो इसलिए कोई कहेगा दिखाने को बताएगा, कोई कहेगा कि मांगना नहीं चाहिए, बताते सब लोग, लेकिन गुरु कहते हैं तुम मांगने नहीं बैठो, लेकिन प्रीति तुम्हारी परमात्मा से, तो अपने मन की बात तो कहोगे कि भगवान हम तुमसे मिलना चाहते, तुम्हारे में ही लीन होना चाहते हैं। अब हमको ये संसार में जो है बार बार ना भेजना, परमात्मा बार बार यहाँ पर ना भेजना। जब तुम्हारा बार बार ऐसे निश्चय बनेगा परमात्मा की, तो भगवान तुमको ऐसी सूझ और समझ देगा जिससे तुम ये जंजाल में, मोह में, ममता में फंसोगे नहीं, तो फिर धीरे धीरे भगवान में ही लिप्त होते चले जाओगे। हरि ओम का नाम प्यारा, जीने का सहारा, इसी के सहारे मुझे मिला है किनारा। हरि ओम का नाम प्यारा, जीने का सहारा, इसी के सहारे मुझे मिला है किनारा। हरि ओम की प्यारी धुनी जब जब सुनाई दे, हरि ओम की प्यारी धुनी जब जब सुनाई दे, मेरा समरिया मुझे हंसता दिखाई दे, मेरा संवरिया मुझे हंसता दिखाई दे, मेरे सारे संतों को लगता है प्यारा, इसी के सहारे मुझे मिला है किनारा। हरि ओम का नाम प्यारा, जीने का सहारा,
इसी के सहारे हमको मिला है किनारा। हरि ओम का जयकारा ये क्या से क्या कर देता है। हरि ओम का जयकारा ये क्या से क्या कर देता है। जो बोले उसके जीवन में खुशियाँ ये भर देता है। जो बोले उसके जीवन में खुशियाँ ये भर देता है। एक बार जो बोलेगा सो बोलेगा दोबारा। इसी के सहारे हमको मिला है किनारा। हरि ओम का नाम प्यारा जीने का सहारा। इसी के सहारे हमको मिला है किनारा। हरि ओम के नाम में ये ना जाने कितना बल है। हरि ओम के नाम से ही धुल जाता मन का मल है। हरि ओम के नाम में ये ना जाने कितना बल है। हरि ओम के नाम से सब धुल जाता मन का मल है। मेरे गुरु को भी लगता है प्यारा। इसी के सहारे हमें मिला है किनारा। हरि ओम का नाम प्यारा जीने का सहारा। इसी के सहारे हमको मिला है किनारा। हमने अपने गुरुदेव से इतना ही सीखा है। प्रभु को रिझाने का बस सत्संग ही तरीका है। हमने अपने गुरुदेव से इतना ही बस सीखा है। प्रभु को रिझाने का बस सत्संग ही तरीका है। एक बार जो आएगा सो आएगा दोबारा। इसी के सहारे हमको मिला है किनारा। हरि ओम का नाम प्यारा जीने का सहारा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।